अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 14 अगस्त 2021 है। सन 47 में अल्लाह पाक ने हमको एक बहुत ख़ूबसूरत मुल्क अता किया पाकिस्तान की सूरत में, और हर साल हम उस याद को ताज़ा करते हैं, उस याद को मनाते हैं अपनी याद दहानी के लिए और तजदीद अहद के लिए। मेरा आज का क्लिप खुसूसी तौर पे पाकिस्तान की जो जवान नस्ल है, जो यूथ ऑफ पाकिस्तान, उसके लिए मेरा जो मैं मुखातिब उनसे हूँ। मैं अपनी जनरेशन से मुखातिब नहीं हूँ। यूथ ऑफ पाकिस्तान जो असल एसेट है इस मुल्क का, जो असल कुव्वत है इस मुल्क की, यूथ ऑफ पाकिस्तान। मेरी आपके लिए आपसे कुछ गुजारिशात हैं। मैं चाहता हूँ अगर आप उसको सुन लें और उस पर बहरहाल अमल भी कर लें तो इट बी ग्रेट। पहली बात, मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आपने इंटेलेक्चुअल बेसिस पे, कॉन्शियस बेसिस पे, शऊर की बेसिस पे पाकिस्तान को ओन कीजिए। टेक प्राइड इन द एग्जिस्टेंस ऑफ पाकिस्तान एट एन इंटेलेक्चुअल लेवल। मैं क्यों कहता हूँ शऊरी ताल्लुक़? जब हम किसी चीज़ के साथ, किसी शय के साथ शऊरी ताल्लुक़ डेवलप करते हैं, हम सवाल करते हैं, फिर हमारे जहनों में सवाल आते हैं। मेरा आपको बड़ा क्लियर कट आज पैगाम है 14 अगस्त के हवाले से कि अपने मुल्क के लिए आप सवाल करना शुरू कीजिए। हमारा पानी किधर है दरियाओं का? हमारी लोड शेडिंग क्यों होती है? क्यों मिसाल के तौर पे मैं आपसे एक अर्ज़ करता हूँ, आपने देखा होगा तकरीबन इसी साल एक चीनी का बहरान आया और अखबार में उसकी ख़बरें आईं। एक चीनी शुगर माफिया जिसको कहते हैं, और उसके ज़िमन में व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे लोगों ने सन 1971, सन 1972 की उर्दू की अखबार के क्लिपिंग्स शेयर करना शुरू किए। एग्जैक्ट वही खबर जो आज 2021 में हमारे अखबारों की सुर्खियां हैं, वो सन 72 में, सन 71 में, 50 साल पहले वही सुर्खी थी कि शुगर माफिया के ख़िलाफ़ बहुत सख्त इक़दाम किया जाएगा और एक्शन लिया जाएगा। न उस वक्त लिया गया, न अब लिया जाएगा। तो ये सवाल है जो यूथ ऑफ पाकिस्तान हैज़ टू आस्क कि वही खबर अब भी रिपीट हो रही है। ये क्या वजह है कि एक इतनी घटिया चीज़ चीनी की सुर्खी बनती है? ये सुर्खी क्यों नहीं बनती हमारे मुल्क में कि हमारे मुल्क में डैम्स बन गए, बिजली का बहरान ख़त्म हो गया, और अच्छी खबरें क्यों नहीं आती? क्यों इस कौम को इसके पीछे लगाया जाता है? ये सवाल है जो आपने अपने से करना है, और फिर आप अपने काउंसलर से करेंगे, अपने MPA से करेंगे, अपने MNA से करेंगे, अपने वज़ीर से करेंगे जो आपके इलाके के हैं। याद रखिए, प्राइम मिनिस्टर से लेके वज़ीर आज़म से लेके सबसे नीचे काउंसलर जो भी लेवल है, जो सरकारी नौकरियों पर हैं, वो आपके वोटों से आए हैं। वो आपका वोट है, उसके बगैर वो आ ही नहीं सकते। कोई वजह होती है कि जब इलेक्शन से पहले बड़े बड़े मुतकब्बिर हमारे जो सियासतदान हैं, वो तस्वीरें खिंचवाते हैं गांव में जाके, गरीब बुढ़िया के साथ बैठ के तस्वीरें खींचती हैं, क्योंकि वो वोट आपके वोट के भूखे हैं। आप वोट देंगे तो हुकूमत में आएंगे, वो आते हैं तो करप्शन करते हैं। हुकूमत के बाहर करप्शन कहां से होगी? ये क्या वजह है? ये क्या वजह है कि जब हमारे सियासतदान सियासत में आने, इक़्तिदार में आने के बाद उनकी शुगर मिलें भी बन जाती हैं, उनके फार्म हाउस बन जाते हैं, उनकी आलीशान महल बन जाते हैं? ये क्या वजह है? मेरा आपसे सिर्फ सवाल है या गुजारिश है, आपने सवाल करना शुरू करना है। बंदूक की नोक पर नहीं, लड़ाई करके नहीं, गालियां देकर नहीं, इन अ डिग्निफाइड मैनर, इन अ ग्रेशियस मैनर, हिकमत के साथ, शऊर के साथ, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ। आपको, आपकी नस्ल को जो इस वक्त बॉम्बार्डमेंट हो रही है टीवी पे, चैनल्स जो आते हैं, हमारे टॉक शोज आते हैं, ये सब झूठ है। मैं आपसे अर्ज कर दूं, ये सब झूठ है।
ये झूठ बात करते हैं, ये पैसे खाते हैं हमारे एंकर्स, हमारे ये चैनल्स जो है ना, जितने चैनल्स हैं दे आर फेड मनी, और वो प्रोपेगेंडा आगे चलाते हैं। मेरा आपसे गुजारिश है, मेरा बयान ही आज पाकिस्तान की नई नस्ल से है, मैं अपनी एज ग्रुप से नहीं बात कर रहा। आपने टॉक शो से बिल्कुल मुतासिर नहीं होना, आपने गुफ्तगुओं से मुतासिर नहीं होना, आपने गुस्से से बातें नहीं करनी, आपने दलाइल से बात करनी है, अकल से, सोच समझकर, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ। देन यू हैव टू पुट क्वेश्चंस। हमारा पानी किधर है, हमारा डैम किधर है? मैं आपसे अर्ज करूं, एक बड़ा मशहूर कैरेक्टर है दुनिया का, फिल्मी कैरेक्टर है, जिसको जेम्स बॉन्ड कहते हैं। आप जानते होंगे 007 जो एजेंट है, जेम्स बॉन्ड की मूवीज हैं। पहली मूवी 1962 में बनी थी, उसका नाम डॉक्टर नो था, और अब भी बन रही है। अभी एक रिलीज पेंडेमिक की वजह से नहीं है, लेकिन बहरहाल वो अब तक वो एक बड़ा मशहूर कैरेक्टर है। उस फिल्म का खासा क्या है, उनकी फिल्मों में उस दहाई का, यानी 60s में बनी मूवी, तो 60s का जो डेकेड है, 60 की जो दहाई है, 70 की दहाई, 80 की दहाई के जो दुनिया में जो बड़े बड़े मसले होते हैं, उसको वो जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं उसका विलन बनाया जाता है। विलन कहते हैं जो नेगेटिव कैरेक्टर होता है मूवी का, और हीरो जेम्स बॉन्ड है तो उसके खिलाफ वो लड़ते हैं। ये फिल्म में होता है। मिसाल के तौर पे 60 की दहाई कोल्ड वॉर की दहाई थी, अमेरिका और रशिया की आपस में कोल्ड वॉर थी। तो 60s में मूवीज़ बनी वो रशिया से रिलेटेड, मसलन जेम्स बॉन्ड की बड़ी मशहूर फिल्म है फ्रॉम रशिया विथ लव, तो वो रशिया का नाम आ गया। इसी तरह हर दहाई 2005 की जो एक फिल्म थी जेम्स बॉन्ड की, क्वांटम ऑफ सोलिस, वो एग्जैक्ट उस फिल्म का जो सिनेरियो है वो हमारे मुल्क वाला है। वो आप ज़रूर देखिए। उस फिल्म में क्या है कि जो नेगेटिव फोर्सेस हैं, विलन जो है वो एक उसमें मुल्क शो किया हुआ है, साउथ अमेरिकन कंट्री है बोलीविया। तो वो नेगेटिव जो फोर्सेस वाले लोग हैं, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो उसमें एक डिक्टेटर है, जैसे हमारे डिक्टेटर अयूब खान जो काबिज हुआ, ज़िया-उल हक काबिज हुआ, मुशर्रफ काबिज हुआ इस मुल्क पे। उस तरह वो कहते हैं कि जी अगर आप हमें अपने बोलीविया के एक ख़ास खित्ते को आप साइन कर दें, वो उसके राइट्स हमें 25 साल के लिए दे दें, तो हम आपको अपने मुल्क का डिक्टेटर बना देंगे, और हमने को 25 मुल्क लाइन अप किए हैं जो आपकी हुकूमत को कबूल कर लेंगे, एक्सेप्ट भी कर लेंगे। तो वो खैर साइन कर देता है। तो वो साथ कहता है कि जी आप, ये तो बिल्कुल एक बंजर एरिया, आपको यहाँ कोई तेल नहीं मिलेगा, ऑयल। तो वो विलन कहते हैं जी हमारा मसला है, तेल मिले ना मिले। तो जेम्स बॉन्ड साहब, ये 2005 है, वो फिर देखते हैं कि ये तो तेल का सिलसिला ही नहीं है, ये तो पानी है, पानी के राइट्स वो ऑर्गेनाइजेशन उनसे 25 साल के लिए लेती है। तो आजकल आप खबरें सुन रहे हैं ना कि यूनाइटेड नेशंस हैं ये क्लाइमेटिक चेंज वाले, कि जी वाटर का एक स्कैर्सिटी ऑफ वाटर विल बिकम द बिगेस्ट इशू ऑफ द वर्ल्ड। सवाल ये पैदा होता है जो आपने पूछना है, हमारे डैम्स किधर हैं? ये वो मुल्क है पाकिस्तान जिसमें अल्लाह पाक ने 5 दरिया दिए, 5 दरिया जो शुमाल से चलते हैं, टॉप ऑफ पाकिस्तान शुमाल और अरेबियन सी में चला जाता है। कहाँ है हमारे डैम? वो पानी क्यों ज़ाया होता है? और मैं आपसे अर्ज करूं, ये फ्री पानी है, FREE फ्री, यानी इसकी टर्म है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, वाटर साइकिल। यानी समंदर से वो बादल बनते हैं, वो ऊपर जाते हैं, वो बर्फ़ आती है, वो बर्फ़ पिघलती है तो वो पानी आता है। ये एक हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है। फ्री वाटर, वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग, वी जस्ट हैव टू मेक डैम्स। मेरी इंटर थी 1981 में, आई मीन इंटर 81, मुझे याद है बहुत अच्छी तरह।
सन 80-81 में बड़ी ज़बरदस्त खबरें, सुर्खियां थी हमारे मुल्क की अखबारों की कि काला बाग डैम बनने लगा है, क्योंकि उसकी जो एक बड़े डैम की जो स्टडीज़ टेक्स 3-4 ईयर्स, तो वो स्टेज हो चुकी थी, अब सिर्फ कंस्ट्रक्शन शुरू होनी थी। 1981, 91, 2001, 2021 से आज 40 साल वो डैम किधर है? वो डैम पंजाब का डैम नहीं है, वो केपीके का डैम नहीं है, वो बलोचिस्तान का या सिंध का डैम नहीं है, वो पाकिस्तान का डैम है। इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। वो डैम किधर है? ये सवाल आपने पूछना है। और दीगर डैम्स किधर हैं? डैम के दो फवायद होते हैं, एक आप वाटर स्टोरेज होती है फॉर एग्रीकल्चरल मीन्स, फॉर एंड फॉर पावर प्रोडक्शन, हाइडल पावर प्रोडक्शन। पानी से तो बिजली बनती है, फ्री पानी आ रहा है, फ्री स्टोरेज है, आपने एक बार बंद बांधना है। किधर है वो डैम? मैं आपसे अर्ज करूं, हमारे मुल्क की स्टडीज हुई हैं कि हमारे मुल्क की जो हाइडल पावर जनरेशन कैपेबिलिटी है वो 50,000 मेगावाट से भी ज़्यादा है। इस वक्त हमारा मुल्क में तकरीबन 7,000 मेगावाट की शॉर्टेज रहती है हर गर्मियों में, क्योंकि वो एसी चलते हैं या फैक्ट्रीज वॉटएवर। वो किधर गया? हमारा पानी किधर है? हमारे डैम्स किधर हैं? क्या वजह है कि कालाबाग डैम पर सारा मुल्क नहीं, हमारे सियासतदान, ये सुन लीजिए, और हमारे ब्यूरोक्रेट्स आर अगेंस्ट इट? वाई? मैं वजह बताता हूं। बिकॉज दे सेल देयर सोल्स टू द डेविल। वो अपना जमीर बेचते हैं और डैम नहीं बनने देते। सिर्फ ये वजह है, वो अपोज करते हैं। ये पाकिस्तान का डैम है, ये आपका डैम है, ये मेरा डैम है, क्यों नहीं बना? मुझे बताइए। ये सवाल आपने करना है अपने काउंसलर से, अपने एमपीए, एमएनए, वजीर आजम। ज़ियाउल हक काबिज हुआ मुल्क पे 11 साल के लिए, मुशर्रफ काबिज हुआ मुल्क में 11 साल के लिए, पूरे आइन की धज्जियां उड़ाते हैं ये। जब डैम की बारी आती है वो कहते हैं जी इसमें एक नेशनल कॉन्सेंसस होगा। क्यों होगा? बनाए ना डैम। उन कुव्वतों को यानी कि डिफीट करें ना आप। ये डैम आप बनाएंगे अपने सवालों से, अपने एक्शन से, अपने मुल्क के लिए। इस मुल्क की बका सिर्फ वाटर स्टोरेज में, ये मैं आपसे अर्ज कर दूं। देयर इज अ सीरियस थ्रेट टू द वर्ल्ड विद रिगार्ड्स टू वाटर स्टोरेज, और आइंदा 2 जंगें होंगी वो वाटर स्टोरेज पर होंगी। इंडिया, क्योंकि हमारा पानी इंडिया से आता है, इंडिया ने सारे डैम्स वहां बना दिए हैं। आपको क्या प्रॉब्लम है? आप अपना जमीर बेचते हैं। आप जमीर नहीं बेचेंगे, आप जमीर नहीं बेच, आप मुल्क के लिए लड़ेंगे, फॉर पाकिस्तान, नॉट फॉर पंजाब, फॉर बलोचिस्तान, फॉर केपीके और सिंध। नो, यू हैव टू राइज अबव दिस। इकबाल का मैं आपको एक शेर बता देता हूं, उसकी बड़ी मशहूर नज़म है साकी नामा। इकबाल कहते हैं, जमाने के अंदाज बदले गए, नया राग है साज बदले गए, खिरत को गुलामी से आज़ाद कर, खिरत अकल को कहते हैं, खिरत को गुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। यू हैव टू बी द बिकम द मेंटोर्स ऑफ द ओल्ड in a good, dignified, gracious manner based on facts and figures. दूसरी बात मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, आपने हर सूरत इस मुल्क की मेन स्ट्रीम में रहना है, आपने वोट डालना है। दूसरी बात मेरी वोट पर है, डेमोक्रेसी, जमहूरियत, आप वोट डालेंगे हर सूरत। हमारा एज ग्रुप क्या करता था? हमारा एज ग्रुप
वोटिंग वाले दिन वो घर में बैठ के टीवी देखते हैं कि जी कोई फायदा ही नहीं है वोट देने का, चीटिंग होती है। तो जब आपने हिस्सा नहीं लिया तो फिर आप पाकिस्तान के बारे में गुफ्तगू मत कीजिए, आपका कोई राइट नहीं है। आपने वोट डालना है और आपने ये आवाज बुलंद करनी है तमाम क्वार्टर्स को कि हमें इलेक्शन में चीटिंग नहीं चाहिए। इसको कहते हैं प्री पोल रिगिंग, कि पहले से इलेक्शन हाईजैक हो जाए, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये प्रेशर यूथ से आएगा। मैं आपसे अर्ज कर दूं, ये जितने मुंतखब आपके नुमाइंदे हैं ये आपकी वोट की वजह से आते हैं। ये आ ही नहीं सकते इक़्तिदार में जब तक आप वोट ना दें। सोच समझ कर दीजिए। आप अपने इलाके के काउंसलर को, एमपीए को, एमएनए को जानिए, उनके पास जाना सीखिए, नॉक करें उनके डोर पे। हमने आपसे गुफ्तगू करनी है। ये वही लोग हैं जब इलेक्शन आ जाते हैं 5 साल कुछ काम नहीं करते, इलेक्शन से पहले वो आपके घर में आके नॉक करते हैं कि जी हमें वोट दीजिए। इसको जानिए, इसको आपने नॉक करना है और उनको कहना है कि जी ये मसलन आपके मोहल्ले की सड़क खराब है, आपके मोहल्ले का पार्क में जड़ी बूटियां उगी हुई हैं, पार्क ही नहीं थी। उनको कहिए जी हमें पार्क भी दीजिए, हमारी नालियां ठीक कीजिए, हमारी सड़कें ठीक कीजिए। प्रेशर ग्रुप बनाइए, पॉजिटिव प्रेशर ग्रुप, नेगेटिव नहीं। मैं बार बार कह रहा हूं, पॉजिटिव प्रेशर ग्रुप बनाइए। दे शुड रियलाइज कि वी आर आंसरेबल, वी आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पब्लिक, वी आर नॉट देयर मास्टर्स। मास्टर जो है वो आप हैं। द डेस्टिनी ऑफ पाकिस्तान लाइज इन योर हैंड। इस चीज को पहचानिए, वोट दीजिए, हर सूरत आप वोट देंगे। साथ आप ये भी कहेंगे हमने चीटिंग नहीं होने देनी, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यूथ का बहुत अच्छा प्रेशर है, यूथ को का प्रेशर होना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टेक प्राइड इन योर सेल्फ। मैं यूथ से बात कर रहा हूं। अपनी पर्सनैलिटी में प्राइड लीजिए, अपनी पढ़ाई में प्राइड लीजिए, चीटिंग से बाज रहिए, अच्छी आदत अपनाइए। टेक प्राइड इन द वे यू ड्रेस अप, टेक प्राइड इन योर उर्दू लैंग्वेज, अपनी जो मादरी जबान है उसमें प्राइड लीजिए। इंग्लिश बहुत ज़रूरी है क्योंकि इट्स एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, वो भी सीखिए, उर्दू भी सीखिए, अपने मुल्क के साथ वफादार रहिए। आज 14 अगस्त है 2021, इसी हवाले से मैंने कुछ गुजारिशात करनी थी। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। ये बहुत बड़ा खूबसूरत मुल्क है, 4 मौसम हैं इसमें, वार्म वाटर्स हैं। चाइना दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क को पाकिस्तान की ज़रूरत है टू हैव एक्सेस टू वार्म वाटर्स, ग्वादर पोर्ट। ये अल्लाह का फजल है, इसको जानिए, इसको पहचानिए। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान पाइंदाबाद। बहुत शुक्रिया।